फिर से आइए हम इस बात को याद रखें कि हम लोगों की जो 4 शरीर है, एक है भौतिक शरीर। भौतिक शरीर वही है जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, जिसकी फोटो लेते हैं, जिसका वजन अनुभव होता है। और ये शरीर जिस शरीर से बनी है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक कैसी होती है, उसी की वजह से हाथ पैर हम चलाते हैं, हम रात में स्वप्न देखते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये शक्ति सूक्ष्म शरीर की है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को बना करके और उसी को एनिमेट करती है, उसी को क्रियाशील करती है। और हमारी तीसरी शरीर है कारण शरीर। ये कारण शरीर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सूक्ष्म शरीर का निर्माण कारण शरीर से हुआ है। तो एक कारण शरीर ही इसी की शक्ति से सूक्ष्म शरीर और इसी की शक्ति से भौतिक शरीर। एक शरीर और अपने पास है जिसको साधना से हम जागृत करते हैं। जब हम जगते हैं तो भौतिक शरीर में होते हैं, स्वप्न देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर में, और भौतिक शरीर में सारी क्रियाशीलता सूक्ष्म शरीर की शक्ति है। और कारण शरीर जब हम गहरी नींद में होते हैं या हम बैठे हों पूरी तरह से अनंत प्रेम में निमग्न हो, हम ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना से प्रेम हो, उस समय भी हम कारण शरीर में होते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में। तीसरी शरीर होती है सुपर कॉन्शस। सुपर कॉन्शस शरीर ये कैसी होती है? ये शरीर क्रिया युक्त ध्यान से शीघ्रता से जगती है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष है, लेकिन उसको हम जागृत कर सकते हैं। जब उसको प्रेम मिलता है अणुपरमाणुओं का, पानी का, हवा का, आसमान का, अग्नि का, जब वे तत्व से अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो उसके अंदर से खिल उठता है, जब बीज रूपांतरित होता है वृक्ष के रूप में। तो याद रखिए, तो वृक्ष का काम क्या है? जिससे प्रकट हुआ है उसको फिर से उस रूप में अपने को रूपांतरित कर ले, पूरा वृक्ष फिर बीज के रूप में होता है। जो सुपर कॉन्शस शरीर है, जब क्रिया युक्त ध्यान करते हैं तो उसके मदद से ये एक ही जन्म में कम समय में ये खिल उठती है, जग जाती है। और जब ये जगती है तो होता क्या है, फिर तो हम पूरे ब्रह्मांड है क्या अनुभव होता है। परब्रह्म ही सब रूपों में है, तो वही अपने रूप में भी है, आपके रूप में है, ब्रह्मांड की सभी रचनाओं के रूप में है। ऐसी स्थिति में जो एक तकलीफ होती है, जिस तकलीफ को हम ग्रीड कहते हैं, इसी को लोभ कहते हैं, इसका समापन हो जाता है। लोभ ये 2 तरह से होता है, जिसको राग कहते हैं और द्वेष कहते हैं। राग है अटैचमेंट, द्वेष है उससे दूर होना। जब किसी एक चीज को प्रेम करते हैं तो राग है, जब सबको प्रेम कर लेते हैं तो उसे कूटस्थ कहते हैं। तो जो लोभ है ये उस तरह से है जिससे हम परेशान होते हैं। जैसे खूब गर्मी हो जून की और एकदम गर्म लग रहा हो तो मन करता छाए में आ जाए, पेड़ की छाया हो या एयर कंडीशन हो, अच्छा लगता है। या जब जाड़ा हो, कपकपी की सर्दी हो, तो कोई आग जला दे या हीटर दे दे या स्वेटर शाल हो जाए। इस तरह से हम लोग राग द्वेष से निरंतर परेशान होते रहते हैं, जैसे जाड़ा और गर्मी से होते हैं। उसका और तरह तरह की अनुभूतियों में हम व्याख्या कर सकते हैं। सुख और दुख, सुख और दुख की अनुभूति भी लोभ की अनुभूति है, लेकिन परम आनंद की अनुभूति ये अपने कूटस्थ की परब्रह्म की अनुभूति है, जो सुपर कॉन्शस शरीर से होती है। तो सुपर कॉन्शस शरीर को जागृत होने में समय लगता है 10 लाख वर्ष व्याधि रहित। हम 10 लाख वर्ष का समय पाए और 10 लाख वर्ष में हम बीमारी न हो। सोचिए, जन्म लेते, आते जाते इसको इकट्ठा करते 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल,
ऐसे हम अक्यूमुलेट करते करते एक समय आता है 10 लाख वर्ष हमें मिल जाता है, फिर ये हमें जागृत हो जाती है। लेकिन इस लंबे समय में हम धैर्य खो देते हैं। तो जिसको बहुत ज़्यादा भक्ति है, हमको तो सुपर कॉन्शियस शरीर इसी जन्म में चाहिए। तो जब वो क्रिया योग ध्यान करता है, मान लीजिए कि अगर वो 50 मिनट किया तो एक दिन में हमें 100 वर्ष मिल जाता है। अगर एक दिन में 100 वर्ष मिलता है तो आप 10 लाख में 100 वर्ष से गुणा करिए, तो होगा क्या, ये कट गया। हमको इतना दिन चाहिए, इतना दिन को आप 1 साल में भाग दीजिए। तो अगर हम इतना दिन हमें चाहिए, तो इतना दिन को हम और कैसे कम करें? ये कितना वर्ष हुआ? इसको वर्ष बनाने के लिए अगर हम 10,000 को हम 365 से भाग दें, गुणा करने के नियत से हम 300 कर दे रहे हैं, जिससे जल्दी हो। अंदाज के कल्पना करिए 300 दिन होता है एक वर्ष में, तो 2 जीरो हट गया, फिर हो गया 33। अगर हम 65 अगर कर दें तो लगभग 30 वर्ष के आसपास आएगा। और अगर खूब एकाग्रता में कर रहे हैं सचमुच में, तो 25 वर्ष लगता है। इसलिए एक जन्म में हम अगर पूरी भक्ति के साथ हम वैसे खाना खाएं, हम वैसे सोचें, हम वैसे चलें, उसी सिद्धांत से देखें और सुने, गंध की अनुभूति मन और बुद्धि के साथ वही लीला करें जो क्रिया योग ध्यान में सिद्धांत है, तो याद रखिए 100% आप 33 वर्ष में 10 लाख वर्ष पा जाएंगे। मालिक हम 80 वर्ष के हो गए तो कहाँ पाएंगे 33? अब तो दांत भी गिर गया, आंखों में चश्मा लग गया, गठिया हो गई, चल नहीं पा रहे हैं, तब क्या करें? कोई चिंता ना करिए। उसी स्थिति में पूरे निमग्न होकर के आप जुटिए, जितना कर पाइए। बस करते समय इतना याद रखिए कि प्रेम पूर्ण अनुभूति हो। कहते नहीं कि वे सत्य हो, प्रिय हो। अगर सत्य अप्रिय है तो ठीक नहीं है। तो सिर से पैर की उंगली तक सत्य तत्व है, तो इसको इस तरह से ही चलाइए, उठाइए, बैठाइए कि इसकी अनुभूतियाँ प्रिय लगे। ऐसा मत करिए कि हम ज़्यादा झुका लेंगे, ज़्यादा मोड़ देंगे तो हमें बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। तो अगर इस नियम सिद्धांत में हम 80 वर्ष के हैं तो आप चिंता मुक्त हो जाइए। हर वक्त सजग रहिए। हम इन आँखों का उपयोग कैसे करें, कान का सुनने का, नाक से गंध, जीवा से श्वास, ये सब कैसे पैरों से चले, कैसे मन से सोचे, बुद्धि से सोचे। हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, अगर विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर यहाँ से MSc किए फिर जाके पढ़ाई करते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते 30 वर्ष हो जाता है, 30-35 वर्ष। तब कहीं नौकरी सुनिश्चित होती है बाहर। तो अगर इतने समय में नौकरी सुरक्षित होती तब भी हमको जीवन का सुख नहीं मिलेगा। तो अगर इतना वर्ष हम जुट गए, हमारा जीवन पूर्ण सुख में हो गया, हम जैसा चाहे वैसा रहे पृथ्वी पर, हम चाहे पृथ्वी पर रहें या चंद्रमा पर रहें या सूरज पर रहें, कहीं भी रहें, जो चाहे वो कर ले हम। अगर ऐसी क्षमता मिल जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप कहते हमको विश्वास नहीं है। विश्वास आता कर्म करने से। इसे गीता का प्रथम अध्याय, प्रथम 6 अध्याय कर्म के लिए है। जब कर्म करते करते विश्वास आ जाता है तो बीच का 6 अध्याय भक्ति से है। जब भक्ति पूर्णता में पहुंचती है तो अगले 6 अध्याय में ज्ञान प्रकट होता है। तो कर्म भक्ति ज्ञान हमारी सीढ़ी है। ये पहले विश्वास मान के कर्म करिए। जब कर्म करने में आनंद आ गया तो आपको कर्म में भक्ति आ गई। जब आनंद की चरम सीमा आ गया कि शिकायत ही खत्म हो गई तो ज्ञान प्रकट होगा। फिर ज्ञान अनलिमिटेड है। जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा फिर तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से याद रखिए, ये जो स्थिति बहुत ज़रूरी है। जब तक सुपर कॉन्शियस शरीर जागृत न हो तब तक हम आशा ये न करें कि कोई हमारी शिकायत नहीं करेगा, या कोई माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति हैं, या हमारा मित्र है, हमको पूरी तरह से समझ सकेगा। इसको मत मानिए, ये भूल कभी मत करिएगा। जो आपको खूब बहुत प्रेम करते हैं वो भी अंदर में विरोध करेंगे। हाँ, विरोध इतना कम होगा कि पता नहीं चलेगा। और आपको अगर नहीं सेवा करते हैं तो वही विरोध ज़्यादा होगा। तो हम कभी आशा ही ये न करें, केवल आशा करें अगर परमहंस योगानंद की तरह कोई हो,
ज्ञानावतार स्वामी तेश्वर गिरी की तरह या लहरी महाशय की तरह या इस तरह से जितने पैगंबर हुए हैं, अगर उनकी तरह से हम अगर हैं तो केवल उन्हीं से आशा करिए। अगर ऐसा कोई है तो पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर पहचान गए, उनकी सेवा में लग गए, तब तो जल्दी से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन पहचान नहीं मिलता है ना, दिक्कत ये है। यही बनारस में थे लहरी महाशय, कितने लोग पहचाने। जब मैं पहली बार गया वाराणसी में लहरी महाशय के घर, तो वहाँ किसी को पता ही नहीं था किस गली में है। ढूंढते ढूंढते मैं भटकते भटकते पहुंचा वहाँ। अब तो वहाँ पर उनके नाम से सड़क बन गई है, अब तो सब जान गए हैं। इस तरह से याद रखिए, अगर आप किसी से आशा करते हैं कि वो आपसे शिकायत नहीं करेगा, आपका विरोध नहीं करेगा, तो भूल जाइए। इसके बावजूद हमारा काम क्या है? उसकी सेवा करना, उसकी मदद करना, उसके लिए दिन रात सोचना, ये हमारा काम है। ये आपका काम है। ये तो कभी घर में रह करके नियम मत बनाइए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। वो तो करेगा ही करेगा। अगर हम कहते कोई विरोध नहीं करेगा, तो याद रखिए हम इग्नोरेंट बीमारी से परेशान हैं, हम अविद्या से ग्रसित हैं। हमेशा याद रखिए कि थोड़ा अभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ बहुत पावरफुल होता है। वनस्पति की हम घंटों बैठ करके उसी में प्रयास करते रहे ना हो।